सम्मान की है, कुश्ती आबरू की है, कुश्ती इज्जत की है, कुश्ती पेट की है। सारी कुश्तियां झेल लेता आदमी, पेट की कुश्ती नहीं झेलता। घर जाता है, भूखा मासूम बच्चा चिल्ला के कहता है पापा भूख लगी है, तो व्यक्ति के पांव रुक जाते हैं, कदम टूट जाते हैं, आगे नहीं उठता पांव। ऐसे में अनुदेशक और शिक्षा मित्र का क्या होगा आगे, क्या होगा इनका? इनके संगठन से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये नहीं अपना एक ही नहीं कर पाएंगे। अगर लखनऊ में 500 लोग चले भी जाओगे तो होगा क्या? 25,000 में अगर 10,000 लोग लखनऊ नहीं पहुंचे तो काहे की संख्या? मल्ल साहब, पहले तो प्रणाम शिव कुमार जी आपको, और विक्रम सिंह जी को भी वेलकम स्टूडियो में। और मैं बराबर आपकी तारीफ आपके मुंह पर करता हूं, बाहर करूं या न करूं, उल्टा में चलता हूं कि आपने एक बिंदु को, एक बड़े वर्ग का जो अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं और बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी स्टूडियो लगाते हैं और इनकी समस्या को सरकार के बहरे और अंधी जो सरकार है इसके कानों तक ठोकर मारते हैं। न जाने क्यों अब तक इस पर बात नहीं हुई। अब मैं आता हूं विषय के ऊपर। आपने बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें की हैं और इम्पोर्टेंट बातें की हैं। थोड़ा सा विषयांतर न होके मैं मुद्दे पर आऊं। मैं ये सवाल आप ही से करना चाहता हूं कि अब क्या हो गया, विक्रम सिंह जी आए हैं और जो अनुदेशक वो शिक्षा मित्र संगठन है उनके प्रतिनिधि नहीं आए हैं। आगे की रणनीति क्या है? 22 दिसंबर या 23 को या 26 दिसंबर को इन्होंने कोई डेट, अभी शादियां चल रही हैं, तो एक दो आदमी आगे पीछे हो जाता है, उपस्थित और अनुपस्थित। शादियां चल रही हैं शाम को, एक दो दिन वो उपस्थिति का प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न ये है कि मैंने ये कहा था कि जब आप फाइनल जब ये लगेगा कि अब हमारे मान का नहीं रह गया, मैं जानता हूं कि मान का नहीं रह गया है, देश से लेके नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। केंद्र से लेके प्रत्येक प्रांतों की सरकारें, लुटेरी सरकारें जो केवल जनता का पैसा चुनाव पर बहाकर, गलत आश्वासन देकर, गलत जो है पुरस्कार और प्रलोभन बांटकर जो आज इस तरीके से भारत को जंगल राज में तब्दील कर दिया गया है, किसी तरीके से आपको इन सत्ता के जो भूखे भेड़िए हैं, इनको मैं सत्ता के भूखा भेड़िया कहता हूं, इनको किसी तरह सत्ता में जाना चाहिए। वतन को चाहे जहां बेच दें, मनुष्यता चाहे जहां नीलाम कर दें, जितना भी वो कत्ल करना चाहते हो कत्ल कर दें, लेकिन सत्ता के भूखों की भेड़ियों का अभी कितना नायाब उदाहरण आपने दिया कि कैफियत को, वल्दियत को बदल देंगे आप। अयोध्या से कैफियत चलती थी, वो नब्ज चलती थी आजमगढ़ को जोड़ती हुई, कितनी पुरानी, और कैफियत को कैसे बदल देंगे? नाम ही देखिए ना, कैफियत को बदलकर आप क्या करना चाहते हैं? इस मुल्क को क्या करना चाहते हैं? लेकिन मैं विक्रम सिंह जी बैठे हैं, जिम्मेदार संगठन के व्यक्ति हैं। विक्रम सिंह जी, अब आप जो जिन धरनों पर कह रहे हैं कि जिले पर ये करेंगे, प्रत्येक जिले पर, अब वो न करिए, अब कोऑर्डिनेटिंग करिए। और शिव कुमार जी, उसमें शांतिपूर्ण ढंग से मैं बात कह रहा हूं कि शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से शिव कुमार जी को आप लोग लगाइए, चैनल संभालें, और या तो दिल्ली में या तो ग्रीन पार्क जो आपका यहाँ लखनऊ है, तैयारी करिए और अधिसूचना के पहले निपट लिया जाए। और आप हमको 1 महीने पहले जब बता देंगे तो मैं सरकार को जहां भी करना होगा, केंद्र में करना होगा तो दिल्ली की सरकार को, हुकूमत को नोटिस करूंगा, और यहाँ करना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस करूंगा कि हूबहू इस तरीके का पूरी सैलरी दे देते हैं कि नहीं देते हैं, बताएं 30 दिन के वक्त के बाद। और दिल्ली में या जहां भी आप करेंगे वहां मैं सत्याग्रह स्टार्ट करूंगा। आपको केवल खड़ा रहना है। मैं ऐसी जुल्म छाने वाली, अरे इसमें कुछ बचा है? शिव कुमार जी अकेले परेशान है, मिश्रा जी इतने दिनों से, और आप जो है लाखों की भीड़ लेके कैसे चल रही है यार हुकूमत? कैसे चलेगी एक दिन हुकूमत? कौन चलाएगा? ये लुटेरे हुकूमत चलाएंगे। 3 लाख 4 लाख वेतन, और इनके पीछे सैकड़ों की, हजारों की फोर्स दौड़ रही है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, जहाजों से उड़ रहे हैं और मसल रहे हैं हमको, आपको, और इनसे भिखारी बन के भीख मांगते हम
चल रहे हैं, रोज सत्याग्रह करते हैं, रोज हम हमारी बात सुनते हैं। ये नहीं सुनते हैं तो इस ताकत को ये चलेंगे कैसे? ये डेमोक्रेसी में हमारा उतना ही राइट है जो जितना इनका राइट है। हमारी डेमोक्रेसी हमारे लिए बनी है, हमने वोट दे के बनाया है, और हमारा चमड़ा खींचेंगे आप? हमको हमारे काम का पारिश्रमिक नहीं देंगे? सब देंगे कैसे नहीं भाई? और इतना निवेदन, एक कंक्रीट निवेदन। और शिवकुमार जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि संदीप सर जी हैं, राजा राम सर जी हैं, सबको इनवाइट करिए और फिर जो है वो आंदोलन ठीक ढंग से